हमें श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट हमारे किसी परिचय का सारे ने करे जिंदाबाद जिंदाबाद अमित शाह साहब जिंदाबाद मासी मेरी जिंदाबाद मासी मेरी साथ मनाया है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि 95% वोट हमारे रजौरी पुंछ के पोल होने चाहिए और हमारी पार्लियामेंट की सीट जो है वो बीजेपी की टोली में जाएगी, जो हमारी यहाँ से बात दिल्ली में जो है वो रख सके। उसके बाद हमारे यहाँ पे जितने भी मेहमान हजरात यहाँ पे आए हैं, आपको वो अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हम ज्यादा आपका वक्त ना लेते हुए अपने जितने भी मेहमान यहाँ पे हाथी के पाँव में सबका पाँव। एक बार मिर्जा साहब लिए ताड़ियां। सामने देखो सर पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, विभोद जी जिंदाबाद, हमारे पहाड़ियों के बाबाए कौम जिंदाबाद, विभोद जी जिंदाबाद, विभोद जी जिंदाबाद। इकबाल आए जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। सामने देखो सामने। हाँ इधर देखो सामने देखो इधर देखो इधर देखो। कितना हो ना कितना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें मुझे अपने भाइयों का साथ चाहिए, मुझे अपनी बहनों का साथ चाहिए, मुझे अपनी माओं का साथ चाहिए, मुझे अपने बुजुर्गों की दवाओं का साथ चाहिए। मुझे किसी का कोई अपने पर्सनल कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हम पार्टी को और आगे लेकर जाएं। आज लसाना में लगभग 200 से ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। जो नए लोग जिन्होंने ज्वाइन की है इसमें रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं। उन सबको दिल की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं। मैं मान के चलता हूं कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के सुरनकोट विधानसभा के अंदर बढ़ते कदमों को कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ की टीम को, यहाँ के मंडल प्रधान को, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स को दिल की गहराई से मैं बधाई दूंगा और मुबारकबाद दूंगा कि उनकी मेहनत से सुरनकोट विधानसभा के अंदर एक बड़ा जन सैलाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। आज मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, बड़ी जल्दी ही पहाड़ी कबीले के लोगों को खुशखबरी मिलेगी, एसटी का दर्जा मिलेगा और एक बड़ा इंसाफ पहाड़ी कबीले के साथ होगा। एक बार फिर दिल की गहराइयों से आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है उनको बधाई और आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर सुरनकोट की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए, इसके लिए हम सबको काम करना है। धन्यवाद। श्री विभोद गुप्ता जी श्री सुनील गुप्ता जी भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम। महाराज फोन कर सामने अदा करते हैं कि वो आज बीजेपी पार्टी में शामिल होने आए हैं। पूरी बीजेपी जो पार्टी है वो स्वागत करती है। शबीर भट्ट जी
हमारे नाइट सर कबीर हसैन जी सरपंच साहब कबीर कि आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है और गुलाम कादिर जी, गुलाम कादिर के साथ विकास जनाब मीर साहब हमारे दोनों मंडल प्रधान बफलियाज और मंडल प्रधान तो है एक नौजवान साथी, एक नौजवान लीडर और ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी का वर्कर एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिया है। इसके लिए मैं जो है पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह हमारे साहिल जी जो मीर साहब हैं, युवा के हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट के प्रधान बने, इसके लिए मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके बीच ज़्यादा देर नहीं रहूँगा, बहरहाल इतना ज़रूर कहूँगा कि आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि एक वो दिन था कि इस रोड पे आने के लिए मैं और भट्ट साहब, बिलखुसूस मैं आज भट्ट साहब को नहीं बोलूँगा, अब्दुल अजीज़ भट्ट साहब की बड़ी कुर्बानी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने इस इलाका में बड़ा काम किया है, मिलिटेंसी में भी उन्होंने काम किया और हमने हमेशा उनके साथ चल के इस इलाका में काम किया। और आज मुझे इतनी बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम जहाँ भी देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा हर घर के ऊपर जो है वो नजर आता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरे भाइयों, इससे पहले भी जो सरकारें 70 साल में आपने देखा होगा कि 70 साल में जो विकास नहीं हुआ, आज मैं वो दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बनने के बाद जो है विकास आपके सामने है, जहाँ की डेवलपमेंट आपके सामने है, यहाँ प्रधानमंत्री जी की जितनी भी स्कीमें हैं वो तमाम स्कीमें आपके सामने हैं और आज उसका असर हमें जो है वो फील्ड में नज़र आ रहा है। आने वाला वक्त जो मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। मैंने जम्मू में भी कहा था और आज भी यहाँ से इस स्टेज से जरूर कहूँगा कि जितने भी हमारे अंदर बिलखुसूस हमारे पहाड़ी चेहरा जो नजर आ रहे हैं, मैं तमाम लीडर से यह गुजारिश करूंगा कि आप तमाम पार्टीज को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे आए, क्योंकि हमारी 70 साल पुरानी जो डिमांड थी आज वो भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा किया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसका ऐलान जो है वो हो जाएगा। और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट प्रधान साहब को और बिलखुसूस गुप्ता जी को कि आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी का होगा और फर्स्ट एमएलए जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सोलनकोट से भारी लीड से जीतेगा। इसी तरह अगर हमारा कारवां बनता रहा, इससे पहले भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रधान मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब थे, चिश्ती साहब ने भी बेहतरीन काम किया, चिश्ती साहब ने भी मेहनत की, पूरे डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने मेहनत की। सोलनकोट के अंदर भी मुझे वो वक्त याद है कोविड-19 जब आया तो मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब ने 700 से ज़ायद किट जो है इस इलाका में मुख्तलिफ इलाका में उन्होंने जो है लोगों के घर राशन पहुंचाया। हम नहीं भूल सकते, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वो भूलने वाले नहीं है भाइयों। आज मैं देख रहा था, आज हाड़ी मरोट हो, हिल काका हो, डोडी हो, रजाड़ा हो, दूर दराज इलाका के अंदर घर घर तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। आज की डेट में कोई ऐसा घर खाली नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी की स्कीम, भारतीय जनता पार्टी का काम जो है वहां तक ना पहुंचा हो। मैं शुक्रगुजार रजौरी पुंछ के अंदर हमें जो है वोट जी को भेजा है, वोट जी की जिम्मेवारी लगाई है, इसके लिए भी मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। और मैं वोट जी वादा करता हूँ, रात हो दिन हो, जब भी आप हमें याद करेंगे, आप शन आपके साथ है। ये जितनी आवाम है ये सब भारतीय जनता पार्टी के बैनर के साथ है, ये किसी इंडिविजुअल आदमी के साथ नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी डिसीजन होगा आने वाले इलेक्शंस में, जो भी भारतीय जनता पार्टी डिसीजन लेगी, चाहे वो पंच का इलेक्शन हो, सरपंच का हो, डीडीसी का हो, बीडीसी का हो, हमने आदमी को नहीं देखना है कि ये आदमी कौन है, हमने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चित्र को देखना है, हमने कमल के फूल को देखना है और हमने कमल के फूल को कामयाब करना है। मैं आपके ज़्यादा टाइम न ले रहा हूँ। यहाँ आज पहले हम बहुत कम लोग हुआ करते थे बीजेपी में, यहाँ पर आज सुनील गुप्ता साहब जब से हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज बने हैं पिछले 4-5 साल से, घर घर को जोड़ने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ हर घर जुड़ा हुआ है। तो हमारे मोदी जी के जो काम हैं वो दुनिया ने देखे हैं, लोगों ने भी देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस इतनी बड़ी तंजीम है जो सबका साथ सबका विकास, ये सबको साथ लेके चलने वाली है। दूसरी बात, हमारा सबसे बड़ा जो 70 साल से पुराना एक जो मसला था पहाड़ियों का, जो हमारे विबोध गुप्ता भाई है, मैं इनकी उंगली पकड़कर रजौरी से यहाँ तक चलता आया हूँ। तो 20-25 साल से इन्होंने अकेले पहाड़ियों के लिए लड़ाई लड़ी। जब मतलब हमारी सरकार भी थी, एनसी कांग्रेस थी, तो इसमें सुनील गुप्ता जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा, हमारे और सीनियर बड़े लीडरों का भी बहुत बड़ा रोल रहा। हमारी सबसे बड़ी मांग थी जो पहाड़ियों की थी, जैसे कहते हैं ना, हमारी किसी दूसरी बिरादरी को अगर एसटी मिली तो वो कहते थे हमारी बाबा कौम, उन्होंने अपने बाबा कौम एक थी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने उनका हक दिलाया। तो आज हमारे बीच में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र राणा है, वो भी जी पहाड़ी है,
हमारे विनोद गुप्ता जी वो एक हमारे MLC थे। पिछले मैंने कहा 25 साल से उन्होंने अपनी जो अपने दौर से इन्होंने अपनी जंग लड़ी है पहाड़ियों की। जब डॉक्टर निर्मल सिंह इलेक्शन लड़े तब भी पहाड़ियों के लिए इलेक्शन लड़े, तब भी विनोद भाई उन्होंने सुनील भाई उन्होंने एक नारा दिया था पहाड़ियों का, और उस वक्त भी हमें 4,500 वोट सिरकोट से मिला था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी आज हम सबको मिलजुल कर आने वाले वक्त में सबको इकट्ठा होकर सुनील गुप्ता साहब और जुनान है, हम सब मिलकर हम सबसे बड़ी कोशिश ये करेंगे कि हर आदमी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। विनोद भाई जी हम आने वाले खुशी की बात है कि खासकर पिछले 40 वर्ष से जो हमारी डिमांड थी कि पहाड़ी जो कम्युनिटी है उसके साथ, पहाड़ी समुदाय है उसके साथ इंसाफ किया जाए, और इंशाअल्लाह आज वो दिन आ गया है कि यहाँ के हमारे जो पीर पंजाल के शेर हैं जनाब विनोद गुप्ता साहब, और रियासत जम्मू कश्मीर में जो हमारे प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब जो कि 2 पहाड़ी जो है हमारे शेर हैं, इनकी कोशिशों इनकी काविशों की बदौलत आज वो फाइल जो है वो पार्लियामेंट में जो है प्रेजेंट होने वाली है, और वो काज, वो एक आइडेंटिटी, वो एक पहचान, वो एक 40 साल का सब्र, वो एक 40 साल का रोज़ा जो हम लोगों ने रखा हुआ था, और वो रोज़ा इंशाल्लाह खुलने वाला है और हमारी ईद होने वाली है। ये हमारे लिए किसी फ़ख्र से कम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का एक फंक्शन है, तो मैं पार्टी की बात करूंगा। आल्दो के आई एम नॉट मेंबर ऑफ दिस पार्टी और मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया, और मैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने, जो हमारी यहाँ की लोकल लीडरशिप ने और जो हमारी यूटी की लीडरशिप ने यहाँ जो काम किए हैं, जिसमें चाहे गुज्जर भाई हूँ, जिसमें बकरवाल भाई हूँ, जिसमें पहाड़ी भाई हूँ, जो इंसाफ पिछले जो है 8 सालों में और खासकर पिछले 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोगों के साथ किया, वो इंसाफ पिछले 70 साल में कोई जमात नहीं कर पाई। इन लोगों के लिए हमने कुर्बानियाँ दी, चाहे वो कोई जमात हो, चाहे वो कोई तबका हो, हमने अपने जो है वो हाथ काट के इनको दिए, हमने संदूक भर भर के जनाब इनको वोट डाले, लेकिन हमारी जो डेवलपमेंट थी, हमारी जो पहचान थी, हमारी जो आइडेंटिटी थी, उस पर जिस तरह की बात होनी चाहिए तो वो नहीं हुई। और आपको ये जान के खुशी होगी कि हिंदुस्तान में 750 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 750 डिस्ट्रिक्ट हैं, और माननीय गृह मंत्री ने रजौरी पुंछ का एरिया चुना यहाँ पिछले दिनों, और आप सबको मुबारक है कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ गए और वहाँ जाके वो टूर सक्सेसफुल किया उनका। मैं यहाँ से पहाड़ी कबीले को और खासकर हमारे गुजर बकरवाल भाई जो हैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट की पेस पिछले 5 साल में रही, चाहे वो आप टनल्स की बात करें जिस तरह माननीय हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, चाहे आप जो है वो 5 लाख की उसकी बात करें जिसमें घर घर में हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, आप LPG सिलेंडर्स की बात करें, आप राशन की बात करें, आप स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप की बात करें, आप जो एग्रीकल्चर वालों को 2,000 रुपये जो और 6,000 रुपये पर अन्नम उनको पर साल पड़ते हैं उसकी बात करें। जितना जस्टिस इस गवर्नमेंट ने हमारे लोगों या हमारे साथ किया है, इतना इंसाफ हमारे साथ कोई नहीं कर पाया। और मैं यही कहूँगा, आप सब ने, मैंने डे 1 से यहाँ बंदे को अगर कोई पॉलिसी बनी है तो उस पॉलिसी का फ़ायदा जो है सब लोगों को दिया हुआ है। उसमें ये नहीं देखा कि किसी हिंदू को मिल जाए, मुसलमान रह जाए, या मुसलमान को मिल जाए तो किसी सरदार को रह जाए। इसने सब कम्युनिटी को साथ लेके चलने की कोशिश की है। और हम ना ज़्यादा बोलते हुए मैं यही चाहता हूँ कि हमने जो लोगों को दिल से जोड़ना है, ना कि हमने स्टेज पे कोई अच्छी स्पीच करके लोगों को एक थोड़ी देर के लिए माइंड वाश करके अपनी तरफ लेना है। हमने ग्राउंड पे काम करना है और ग्राउंड से लोगों को साथ में जोड़ना है, जिससे ये हमारी पार्टी मजबूत होगी और पार्टी का आगे पार्टी को फ़ायदा होगा। जब हमारा कोई आगे निकलेगा तो हमारी आगे भी सुनवाई होगी। आज हमारी जो बाकी वाली जितनी भी अपनी बाकी वाली अपनी पार्टी एक्टिव होंगी, हमारे पास ना अभी इलेक्शन का कुछ है। हम अपने कोविड में भी काम करते रहे, इसलिए करते रहे कि हमको हमारा नाम नहीं आए। हम दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, हम लोगों को अंदर से जोड़ने वाले लोग हैं, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि इसमें यूथ का जो काम होगा, यूथ हमारे साथ रहेगी। उसके बाद हम बुजुर्गों की दुआओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पार्टी को अपने शिखर तक ले जाएंगे। अब्दुल अजीज भट्ट साहब, जिन्होंने हमारे इस पार्टी को यहाँ पर जिंदा रखा, वो जी उस दौर में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आता था। उस मिलिटेंसी के दौर में एक भी आदमी खड़ा नहीं होता था। उसमें उन्होंने चुनाव लड़ा, पार्टी का हुक्म मानकर। थे कि इतनी उम्र के, कल रात को भी मुझे वो फ़ोन कर रहे थे
और मैं कब मुझे मौका मिलेगा। मैंने कहा 25 तारीख को अटल जी का जन्मदिन दिवस है और सुशासन दिवस है, उस दिन आपने जरूर आना है। बोलते मैं बीमार हूँ, मैं पक्का आऊँगा, अजहर जी को बुलाना है। उन्होंने बोलते हैं कविता लिखी हुई है। देखो कितना जज्बा है। मुझे याद है एक बार यहाँ दिल्ली से एक डेलीगेशन आया, डाक बंगला पूछ के अंदर मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ सारे आपस में बहसने लगे। वो इलेक्शन कमिश्नर की टीम आई हुई थी, तो भट्ट साहब ने खड़े होकर हिंदी में उनको समझाना शुरू किया। तो वो उन्होंने खड़ा होकर पूछा, ये इस इलाके में हिंदी बोलने वाले शख्स कहाँ हो गए? तब उनको पता लगा जी अब्दुल अजीज भट्ट साहब है, जो बीएसएफ से इंस्पेक्टर रिटायर है। बस ऐसी शख्सियत हमारे साथ रही। बड़े मंजूर मनास है और सारे लोग हैं। भट्ट साहब, ये भट्ट साहब हमारे मंडल अध्यक्ष थे। तो इन्होंने एक बार कहा हमें आकर कि मुझसे काम नहीं हो सकता, मेरी जगह दत्ता साहब को बना दो। बड़ी बात है, यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि जो लोग काम करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मेरी बहन इम्तियाज़ बैठी हुई है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसने इतना काम किया है पार्टी के लिए, मैं कहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और मैं सच कहता हूँ, बिना लालच, बिना कुर्सी के, बिना बोले हुए, जहाँ को पिछले पहाड़ी मूवमेंट के दौरान इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर हमारी मीटिंग कराई, जहाँ जहाँ कहा। सोहेल साहब भी हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूँ। सरपंच जमीर मलिक साहब हैं, उनका भी स्वागत करता हूं कि वो यहाँ हमारी इस मीटिंग में आए हैं। 70 साल, अब मुझे अपना टॉपिक थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। तो सोहेल मलिक साहब, मेरे मलिक साहब जो सरपंच है, हमने इकट्ठा इस मूवमेंट को यहाँ पर चलाया, जिसमें हमारी पूरे जितने लोग बैठे, किसी ने कोई कमी नहीं रही। मुझे याद है कि हमने कहाँ और बारिश में मीटिंगें की, और जिस तरह से लोगों का जन समूह हमारे साथ चला, ये सब लोग उसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं एक बार कहूँगा, सोहेल मलिक साहब के लिए भी ताड़ियाँ बजाएंगे। और इन्होंने बिना रुके, बिना थके हुए काम किया है इस पहाड़ी मूवमेंट के लिए। लेकिन विभोद जी, एक बात है कि आज विभोद गुप्ता जी को शक्ल से कोई जानता ना हो, रविंदर रैना जी को जानता ना हो, लेकिन आपका नाम हर घर, हर कोने तक पहुंचे। जहाँ हम जाते हैं वहाँ लोग आपकी चर्चा करते हैं कि हमारे पहाड़ी कबीले के ये रहना है। इसी तरह से सोहेल मलिक साहब का भी नाम आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है। मैं पिछले दिनों कह रहा था, हमारे कुछ लोग जम्मू से आए थे, हमारी एक मीटिंग हुई, तो उसमें 5 बार सोहेल मलिक साहब का नाम लिया गया। तो मैंने कहा इससे बड़ा एजाज़, आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे तो वहाँ आपका नाम लिया गया, इससे बड़ा एजाज़ आदमी के लिए नहीं हो सकता। और जिन्होंने नाम लिया वो, उनका मैं जिक्र यहाँ पर नहीं कर सकता। जो उन्होंने नाम लिया वो समझो कि आप बहुत दूर तक पहुँच गए। ये काम का नतीजा है, ये काम करने का नतीजा है लोगों के दिलों में। अगर आप ये मत कोई सोचे कि ये इन्होंने बफलियाज के अंदर काम किया, उस मूवमेंट के अंदर काम किया, तो ये यहीं तक मौजूद है, इनको दिल्ली तक पहुँचा। ये मैंने इनको कहा था फ़ोन करके। इसलिए मेरा आपसे मानना है कि हम सब ने जो एक स्ट्रगल की वो पूरी होने जा रही है। और हम सबको जो हमारे लीडरों ने वायदा किया है वो हमें देंगे, हम उनको देंगे। उस समय हमने पीछे नहीं हट रहे, उस समय हमने पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि ये हमारे कबीले की इज्जत की बात है, हमारे आन और बान और शान की बात है। क्योंकि जिन लोगों ने हमें हमेशा गुमराह किया, हमारा वोट लेकर हमें कोई नहीं मिला, हमने उसका भी हिसाब रखना है। लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ किया उनको भी याद रखना है। कुर्बानियों में आप सब लोग हैं, इसलिए आप सब लोग यहाँ पर आए। अब ठंड भी हो रही है, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये पिछले दिनों भी आप हमारे प्रदेश के महामंत्री पर दूसरी मीटिंग हमारी जो है होने जा रही है। तो जब मुझे इस जिला की अध्यक्षता दी गई तो सबसे पहले हाई कमांड ने वहाँ पर हमारी जो है वहाँ पर क्लास ली, और उस क्लास के अंदर जो टीचर्स बैठे थे सीनियर, हमारे सामने बैठे हुए हैं श्रीमान विभोद गुप्ता जी और हाई कमांड रविंदर रैना जी और अशोक कोल जी। उन्होंने हमें यही सिखाया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब कोई भी मजहब है वो ये कभी नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बात यह है भैया, वक्त वक्त पर मुद्दे आते रहे। आप देखें 70 साल की पहली जो हुकूमतें जिन्होंने कांग्रेस, एनसी, पीडीपी जिन्होंने राज किए, तो उनके दौर के आप अगर डेवलपमेंट देखो तो ग्राउंड पर कुछ भी नहीं था। लेकिन हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने आते ही
पहले रिश्वतखोरी को खत्म किया, दूसरा मिलिटेंसी का गला जो है दबाया। रिश्वतखोरी को खत्म करने का एक ही उनके पास तरीका था, जो कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबको ऑनलाइन किया। 200 रुपया जो पेंशन होती थी, तो 10-10 दिन जो है हमारे बुजुर्ग ओल्ड एज की पेंशन लेने के लिए अपनी दिहाड़ियां तोड़ के जाते थे और 100 रुपया उसमें से जो है, ये जितनी रिपोर्टें जब हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंची तो उन्होंने जो है ऑनलाइन सिस्टम एक बनाया। तो आज देखें आप, 1000 रुपया पेंशन है, अपने आप हम रात को वो बटन दबाते हैं, सुबह करोड़ों रुपए जो है लोगों के अकाउंट में चले जाते हैं। अगर 1000 रुपया तो 1000 रुपया पूरा आ जाता है। उसके बाद जो मुलाजमों का सिस्टम था, जो ईमानदारी और ध्यानदारी से नौकरी करते थे, वो तो करते ही करते थे। जो लोग इस मुलाजमत का नाजायज फायदा लेते थे, जो कि हमारे गरीब बच्चे जो हैं पहाड़ों पर जो स्कूल थे, उन स्कूलों में मुलाजमत जो है नहीं जाती थी, उस टाइम के पंचों सरपंचों से मिल करके वो रहते थे।